आज हम आए हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले में, जहां हाल ही में आई बाढ़ ने कई परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यहां हम जिस परिवार से मिले, उसमें माँ, उनका बेटा और एक बेटी रहते हैं। माँ बीमार रहती हैं और बाढ़ की वजह से इनके घर का सारा सामान और राशन खराब हो गया था। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार और गांव के अन्य परिवारों के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। टीम ने यहां के 4 परिवारों को राशन और अन्य जरूरी सामग्री प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल सकें। मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है इस कलयुग में सतयुग जैसी व्यवस्था स्थापित करना, जहां कोई भूखा या असहाय न रहे। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं मुन्नन गांव, जो कि गुरदासपुर जिले के अंदर पंजाब में स्थित है, जहां पे इस गांव में जो है खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से जो कामकाज है वो ठप हो चुका है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है टीम पहुंची है। ये आप देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये जो नारा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया हुआ, इसमें यहाँ पे जो एक जो नारा है, इसमें ये 4 नारे दिए हुए, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक नारा यहाँ पे सच होने जा रहा है, जिसमें रोटी, यहाँ पे जो गरीब परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, इनके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको आज राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो जानेंगे सेवादारों से भी और परिवार से भी मिलेंगे। बाकी के जो ये 3 नारे हैं, इनमें जो लिखा हुआ है कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, तो इनके तहत भी कुछ इनको जरूरत का जो सामान है वो दिया गया है, दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है ये राशन सामग्री गाड़ी से उतारते हुए जिस परिवार को जरूरत है, उस परिवार को, जरूरतमंद परिवार को ये राशन देंगे। और ये आप देखो कितने हैरानी की बात है, यहाँ पे जो हम आए हैं तो हमारी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। यहाँ पे जो है मोबाइल के टावर भी नहीं पहुंच पाते, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। उस गांव के अंदर, उस जगह पे आज संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है राशन सामग्री जो लेकर के पहुंचे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत जो होती है पेट की होती है। भूख जो कि इंसान का जीवन जो है वो आत्मा तोड़ के रख देती है। आज इस परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे एक ऐसे संत जिनका आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन्होंने राशन सामग्री इस परिवार के पास पहुंचाई है, इस परिवार की भूख मिटाई है। और ये आप देख सकते हो, ये जो परिवार है, ये इस कच्चे चूल्हे के ऊपर अपना खाना पकाता है, और खाना भी जब पकाएगा जब इनके पास होगा। आपको दिखाए हैं बिल्कुल खाली डब्बे रखे हुए हैं, राशन बिल्कुल भी नहीं था इनके पास में। और आज जो है एक उम्मीद की किरण बन के संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जो ये परिवार है, इस परिवार तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। और ये जो सेवादार है ये राशन सामग्री लेकर के आए हैं। आप ये देख सकते हैं, जो ये सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाया गया है। और यहाँ पे जो ये परिवार है, ये परिवार आप देख सकते हैं, ये बहन है जिनके सिर पे से साया भी जो पति का वो भी उठ चुका है, और बड़ी मुश्किल से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और
उसके बीच में जो ये बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ का जो कहर पड़ा है, उसकी वजह से इनको खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो एक उम्मीद की किरण लेके संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे पहुंचे हैं। परिवार के मेंबर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। एक मेरी बेटी है, बेटा वा ते मैं वा। घर में जो है वो आपके काम करने वाला कौन है? आपका जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है? पेंशन तो ही चलता। आपको जो पेंशन है वो किस किस को मिलती है? मेरी तो बेटे दी। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे जो आपके जो राशन के डिब्बे हैं वो भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हमने देखे हैं। तो कैसे गुजारा हो रहा आपका इस, एक तो ये मुश्किल टाइम हो गया जिसमें बाढ़ और बारिश भारी मात्रा में जो आई, और इस टाइम में जो आपका कैसे ये गुजारा जो है हो रहा है? बड़ी मुश्किल से होया है। तो इस मुश्किल टाइम के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार जो यहाँ पे पहुंचे हैं राशन सामग्री लेके, तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद उन्हों का जिन्होंने मैंने शब्दा कर लिया। तो ये एक दुखी परिवार जिसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। दो मेंबर जो है इनके, ये खुद मुखिया बहन है और इनका जो बेटा है, इन दोनों की जो है पेंशन लगी हुई है, जिससे इनका थोड़ा बहुत गुजारा होता है और बड़ी मुश्किल में ये जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो बहन जी है इनका एक बेटा भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार बेटा। आप जी का नाम क्या है? लाप्रीत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेमी। जो ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आपके लिए ये राशन लेके आए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो है भावुक हो गया, इसकी आंखों में जो ये पानी आ गया है, आप देख सकते हैं। बड़ी गंभीर स्थिति के अंदर ये जो परिवार है, इस बच्चे के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इस दुखी परिवार का दुख है जो आप देख सकते हैं, कैसे इनका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। और इस बीच जो है संत रामपाल जी महाराज इन तक एक उम्मीद बनकर पहुंचे। ये सेवादार जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंचे हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। और आज जो है आप देख सकते हैं ये परिवार कितना दुखी परिवार। यहाँ पे हमारे पास साथ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी जुड़ चुके हैं। उनसे पूछते हैं भी इस परिवार के लिए जो ये राशन सामग्री लेके आए, तो इसमें क्या क्या लेके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप जो ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो राशन की सामग्री लेके आए, क्या क्या सामान जो है ये लेके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत जो जरूरतमंदों को सामान दिया जा रहा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसके तहत आटा है, चावल है, दाल है, 4 दाल है, प्याज है, आलू है, सोकरा साबन है बढ़िया क्वालिटी का, पीमार का तेल जो बढ़िया क्वालिटी का है, इसके साथ नहाने वाला साबन है, टाटा नमक है, अमूल बढ़िया क्वालिटी का दूध, टाटा पत्ती, इसके हल्दी और लाल मिर्च टाइगर की है, और अचार राम मसाले ये सभी, और इसके साथ निरमा भी साथ एक पैकेट है। और ये इस गरीब परिवार को जो इनके जरूरत अनुसार दिया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी नहीं की गई है, ये राशन आप देख सकते हो, ये लग रहा है पूरे महीने का राशन होगा। तो इसमें जो आइटम है, एक एक आइटम, मसाले, दालें, अचार, तेल, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, आलू, प्याज, चावल, चीनी, आटा, जो किचन के अंदर प्रयोग होने वाला सामान है, वो एक एक सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है। बहन जी, ये जो राशन की सामग्री आप तक पहुंची है, तो आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उन्होंने मैं कहनी धन्यवाद उन्होंने जिन्होंने मेरे घर सौदा कर लिया। ते जो पेंशन आती है वो भी मेरे दवाइयां ते लग जाती है। ते बड़ी और आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, क्या आपको जरूरत है? मैं उन्होंने धन्यवाद ही करती भी जिन्ना मेरे लिए समान कर लिया सौदा।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ हुई केवले हो जाती है। आपको आपने अभी बताया भी मेरी बीमारी पे जो पेंशन लग जाती है, तो आपको क्या बीमारी है बहन जी? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਨ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਜੂੜੀਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੀੜ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। तो ये परिवार आप देख सकते हैं, ये जो परिवार है, ये बहन जी हैं, ये बोल रही हैं जो हमारी पेंशन आती है बच्चे की और मेरी, तो ये बहन जी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं भी जो पेंशन आती है वो बीमारी में ही लग जाती है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਬਦਾ ਵੀ ਕੱਲਿਆ। आपको किसी और चीज की जरूरत है? ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਤੀ ਆ, ਸਬਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। इसी गांव के जो है एक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास है। ये जो परिवार है इसकी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति में ये जी रहा है, थोड़ा आप बताइए। हाँ जी, ये भाजी इन्हों के हसबैंड 2 साल हो गए पूरे हो गए आ, ते ये पैलसन इन्होंने मिलती है, तो ये भैन जी बीमार रही है, तो कुछ पैलसन के इलाज ते लग जाती है, तो 2 बच्चे है ये, तो वो मान लो बहुत औखी कंडीशन है। छत भी वेखो, इन्हों का कमरा भी मान लो पूरा खराब होया पिया वा, ते असीं इहो कहने भी चलो ये भैन का थोड़ा बहुता मत हो जाए तो चंगी गल है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो परिवार है, ये इनकी जो पेंशन आती है वो बहन जी पे लग जाती है, ये बता रहे हैं। तो इनकी कुछ मदद ये चाहते हैं भी जैसे बच्चे हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनकी कोई कापी किताबों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, या इनकी जो राशन की। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे हम बात करेंगे, तो भी ये जो सामान है जो उनको कैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सर ये जो परिवार है, तो इस परिवार की जो डिमांड है, ये अभी बच्चे जो है वो छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, और इनको जो राशन की आवश्यकता रहती है, तो क्या कहेंगे, ये कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे? जी ये अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वार ते प्रार्थना जाएगी इनकी, उसके द्वारा ये दोबारा इन्हों का जो भी राशन प्रार्थना के तौर पर जो आदेश आएगा उसके अनुसार दी जाएगी। इसी गांव का एक और परिवार है जो कि यहीं पे पास में ही खेतों में रहते हैं, वहां तक टीम का पहुंच पाना भी मुश्किल था, तो उस परिवार को जो है यहीं पे बुला लिया गया है, और इस परिवार को भी जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है राशन सामग्री पहुंचाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इन बहन जी से भी हम बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार बहन जी। मेरे घर वाले जो ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। बहुत बहुत धन्यवाद करनी है जिन्होंने हमें सौदा दिता। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करनी है, इन्हों का शुक्र करनी है जिन्होंने साढ़े तक ये पुजे जे। इत्थे कोई पुज्या ही नहीं अजे तक बेचारियां घर, तो वो आए तो करके चलो धन्यवाद करने इन्हों का। बहन जी बोल रही हैं दोस्तों भी यहाँ तक अब तक कोई पहुंचा भी नहीं है, और जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार जो है ये पहुंचे हैं, और ये जो है राशन सामग्री लेकर के आए हैं इस परिवार के लिए। ये बहन जी हैं, ये बता रहे हैं भी उनके भी जो है हस्बैंड है नहीं, गुजर गए हैं, और काम काज जो है इनका वो बिल्कुल ही ठप हो गया क्योंकि बारिश बहुत हुई है और यहाँ पे जो है पानी बाढ़ वाले हालात जो है हो गए थे यहाँ पे। तो ये सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या क्या राशन जो है सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? हरबंस दास जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप यहाँ पे पहुंचे हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या क्या राशन सामग्री आप लेकर आए हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भेजी हुई है, तो क्या क्या आपको ये राशन भेजा है? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सब जरूरतमंदों को दे रहे हैं, जिस विच आटा है, चावल है, प्याज है, आलू है, साबन है वधिया कंपनी का, अचार वधिया कंपनी का, बेसन है, दाल है चने की, मूंगी की दाल है, चने है, टाटा का नमक है वधिया कंपनी का,
ਆਪਣਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਅਮੁਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਚਾय है, मिर्च मसाला है, हल्दी है, जीरा है, मिक्स मसाला है, ई मार्का ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹੈ वो सब परमात्मा मुहैया कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बहन जी जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है, उन्होंने बताया भी यहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हम भी जब यहाँ पे हमारी टीम भी जब पहुंची थी तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जो रास्ते हैं वो खेतों के अंदर टेढ़े मेढ़े होके आते हैं और गाड़ी का पहुंचना तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल है। ये मुश्किल रास्तों में से होकर के संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पे पहुंचे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अनमोल मिशन को चलाया है जिसमें कोई भी गरीब और दुखी नहीं रहेगा, हम ये देख रहे हैं। तो इन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला था वो सच होता नजर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो सामने जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये जो इन्होंने वादे किए थे आज आपको हम दिखा रहे हैं, ये सच साबित हो रहे हैं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जैसे कि पहले वीडियो में आपको दिखाया था, ये जो मुन्नन गांव है, गुरदासपुर जिले का मुन्नन गांव, जिस में जो बाढ़ आई थी, आप हालात देख सकते हैं। अभी भी जो पानी है वो किस तरह से ये बह रहा है। यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता जो है वो बंद है, और इससे जो आगे कुछ घर है जिनको राशन की ज़रूरत है, तो यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकल सकती और पैदल भी नहीं जाया जाता। यहाँ से स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करी थी तो ये बोल रहे थे ये जो पानी है ये भी काफ़ी जहरीला है, जिससे क्या है स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो पानी के अंदर से भी निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने अपने पैर भी दिखाए थे जो इस पानी की वजह से ख़राब हो गए। तो वो परिवार के जो मेंबर है जो जिनको उधर उस साइड में जो रहते हैं, जिनका जनजीवन जो है ये पानी की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है और ये फसलें भी जो है ख़राब होगी, तो वो परिवार के जो एक सदस्य हैं जिनसे मिलाएंगे और हम उनसे बात भी करेंगे। यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनमें से एक सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ये जो पानी आप देख रहे हैं उससे आगे जो इनके घर हैं वहाँ से आने जाने का ये रास्ता भी बिल्कुल बंद हो गया है। ये इस पानी के अंदर से निकल करके और फिर ये इधर आते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के हालात जो है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। ये जो यहाँ के हालात हैं तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। इत्थों दे हालात बहुत माड़े है जी। 1.5 महीना हो गया पानी ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਫਸਲਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ सरकारी मुलाजिम नहीं पहुंचे। हाँ जी। यहाँ पे कोई संस्थाएं भी कोई पहुंची नहीं यहाँ पे कोई सहायता के लिए, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन की या कोई राशन वगैरह की? नहीं, वो थोड़ियां पहुंचियां, कोई अकाली दल वालों, कोई दरबार साहब वालों थोड़ियां बहुतियां इत्थे जानी कि पहुंचिया वा कोई पशुओं का चारा। बाकी यह है कि बहुते इत्थे नहीं जानी कि कोई सहूलत पुजी जिहो जी पुजनी चाहिए। जो आपको सहायता मिली है वो सहायता क्या आपको पर्याप्त नहीं है? नहीं नहीं, सानू इत्थे कोई किस डंगर का चारा नहीं दिता गया, कोई सुक्की रस्त नहीं सानू दिती गई, कोई सानू इत्थे पटवारी तक नहीं पुछण आया भी तुहाडा की हाल है जां तुहाडी फसलबाड़ी किस तरह दी है। कल भी आए इत्थे पटवारी साहब, सड़क तो उत्तों मेन सड़क तो वेख के लिख के लै गए आ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇੜਾ नहीं इधर मारा, कोई इतनी दी सहूलत इधर नहीं पहुंची। तो ये परिवार थे जो काफ़ी दुखी परिवार हैं। ये इस साइड में जो रहते हैं ये बोल रहे हैं ये थोड़ा गांव से रोड से जो ये इनके जो घर है वो हटके हैं,
ये आउटसाइड में रह गए हैं, तो यहाँ तक किसी तरह की कोई सुविधा इन तक नहीं पहुंची है। कुछ बोल रहे हैं भी संस्थाएं या कोई पहुंचे हैं सहायता के लिए, पर जो उन्होंने सहायता दी है वो इनके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आज यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ सेवादार जो है पहुंचे हैं और उनके लिए जो है राशन सामग्री लेकर के आए हैं इन परिवारों के लिए। इस साइड में जो परिवार है इनसे जानकारी लेते हैं वे कितने परिवार हैं। सर, यहाँ पे जो आपके साइड में इधर जो घर है परिवार है, वो कितने परिवार होंगे जिनका जो जनजीवन है ये प्रभावित हुआ और जिनको राशन वगैरह की जरूरत है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਗਭਗ 4-5 ਘਰ ਆ ਤੇ 4-5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੋੜ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਾ। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सेवादार आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे जो एक टीम पहुंची है और राशन सामग्री लेकर के इन दुखी परिवारों के लिए, जो बोल रहे हैं भी ये रोड से थोड़ा हटके है, तो यहाँ तक आम आदमी का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। तो आज हमारी जो टीम है यहाँ पे पहुंची है और आपको यहाँ की कवरेज दिखा रही है। और हम ये देखो, आप रास्ता भी जो है यहाँ से हम पैदल चल के आए थे, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। ये अभी भी गार जो है इस रास्ते के ऊपर जमी हुई है, तो ये लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, बड़ी इनकी मुश्किल है, मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की टीम जो पहुंची है, वो आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, तो वहाँ तक हम पैदल आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी इनके लिए जो है क्या क्या वो जरूरत के का सामान जो है वो लेकर के पहुंचे हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर के आप देख सकते हैं। तो जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, जो अभी आपको दिखाया था, जिस साइड में जाना भी बड़ी मुश्किल है, यहाँ वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो पानी के बीच में से निकल के आ रहे हैं, तो बड़ी ही मुश्किल का उनको सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से सेवादार जो है ये भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो यहाँ पे जो ये रोड है पास में, ये आप देख सकते हैं, ये रोड के पास में इस परिवारों को बुलाया गया और यहीं से इनको जो है राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो राशन लेकर के पहुंचे हैं। तो ये राशन का सामान है जो घर में ज़रूरत होती है। तो इसमें आप देख सकते हो आटा भी है, चीनी भी है, चावल भी है, आलू भी है, प्याज भी है, ये सर्फ भी है कपड़े धोने का, साबुन नहाने का, ये चाय है, कपड़े धोने का साबुन, ये नहाने का साबुन, ये आप देख सकते हैं तेल है, दूध है, और ये दालें आप देख सकते हो, ये मसाले देख सकते हो। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनके लिए ये राशन मुहैया करवाया है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत ये रोटी कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। अभी जो भाई साहब से बात करी थी, बोल रहे थे भी यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। तो जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं और ये राशन मुहैया इनको करवाया गया है। तो यहाँ पे जो है परिवार भी जुड़ा है, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो ये बाढ़ पीड़ित परिवार के बहन जी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ के हालात। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है बहन जी आपका? अजीत कौर। यहाँ पर जो ये बाढ़ आई है तो कैसे हालात हैं और कैसी आपकी स्थिति थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टीम जो आज यहाँ पे आप तक पहुंची है, तो क्या कहना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। बहुत बहुत दिलों धन्यवाद सर। तो दोस्तों देख सकते हो, इन्होंने बताया भी यहाँ पे अब से पहले कोई नहीं पहुंचा। लगभग ये बोल रहे हैं भी हमें 15 से 20 दिन हो गए हैं और बड़ी मुश्किल से हम जो यहाँ पे गुजारा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टीम जो पहुंची है, तो
हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि नमन ऐसे संत को जिन्होंने लाचार बेबस और ऐसे परिवार को ढूंढा और वहां तक पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जहां 5 सदस्य रहते हैं। 4 साल पहले इनके पिता का देहांत हो गया था और एक बेटा शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मां को विधवा पेंशन और एक बच्चे को पेंशन मिलती है, जिससे हर महीने लगभग 3,000 रुपए आते हैं। लेकिन यह रकम दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऊपर से बाढ़ ने आकर इनके जीवन में और संकट खड़ा कर दिया। लेकिन दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी तो उन्हीं के लिए आए हैं जिन्हें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान की जरूरत है। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक भी पहुंची और उन्हें राशन सामग्री व जरूरी सहारा प्रदान किया। वह समय दूर नहीं जब इस कलयुग में भी सतयुग जैसा वातावरण होगा और कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं सोएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित परिवार है उनके लिए ये राशन सामग्री पहुंची है। ये जो है गांव मुमन का एक और परिवार है जो जिला गुरदासपुर पंजाब में है। तो ये परिवार है, इस परिवार को भी जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये बाढ़ पीड़ित सामग्री जो है दी गई है। ये जो परिवार है बाढ़ पीड़ित परिवार है, आप देख सकते हैं इन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री जो है बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए भेजी है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये आप देख सकते हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ नारा है, जिसके तहत जो है आज बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए ये राहत सामग्री जो है ये पहुंची है। तो यहाँ पे जो है ये बाढ़ पीड़ित परिवार के जो मेंबर है ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं यहाँ की जो स्थिति है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार वीर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सिमरजीत वीर। अच्छा, यहाँ जो ये बाढ़ आई थी, जो बाढ़ का पानी आया, तो क्या स्थिति थी और कैसे आपने जो है अपनी जान बचाई? ਇਹ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ बहुत औखे दिन कटे अच्छे। हाँ जी। आपके परिवार में बहन जी कितने मेंबर हैं? आपने बोला है कि भाई साहब जो है गुजर गए, आपके हस्बैंड जो है वो कितना टाइम हो गया, कब गुजरे? 4 साल हो ही समझ रहा सियाल च हो जाने हुण 4 साल। तो आपका जो घर का तनखाह दे सिर ते साडा भाजी टाइम पास होण दिया है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, आपके जो परिवार में बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 मुंडे 1 कुड़ी, 4 बच्चे। हाँ। तो जो आपके 4 बच्चे हैं और आप हैं, तो ये आपके पूरे परिवार को पेंशन लगी हुई है? नहीं, सारे नहीं लगी। तिन्ना मां पुत्रा साडे तिन्ना दी लगी बच्चियां, 2 मुंडियां दी ते मेरी लगी, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ नहीं लगी है। आपका जो जीवन का निर्वाह है वो ये जो आपको परिवार में 3 परिवार के मेंबरों को पेंशन मिलती है, तो उसी के ऊपर आपका गुजारा होता है। तो आपको महीने बाद मिलदी होंदे सिर ते टाइम पास साडा होंदे। तो आपको कितनी पेंशन मिलती है महीने की? 1500 मिलती।
ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। तो आज जो ये टीम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहुंची है, ये संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो ये राशन पहुंचाया है बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਣੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਈਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਈਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ। ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तेवटा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। दोस्तों देख सकते हैं आप ये परिवार कितना दुखी परिवार है। बहुत इनके बहन जी के 4 बच्चे हैं और सिर पे जो पति का साया था वो भी उठ गया है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी इनका एक बेटा है जिसकी आप हालत देख सकते हैं। ये शारीरिक तौर से भी और दिमागी तौर से भी अपाहिज है। तो सिर के ऊपर से पति का साया उठ चुका है और 4 इनके बच्चे हैं। 4 बच्चों का बोझ जो है एक माँ के सिर के ऊपर आ गया और चारों बच्चों की परवरिश ये बहन जी ने बताया है भी इन 5 मेंबर है ये परिवार के, 5 मेंबरों में से 3 मेंबर को पेंशन लगी हुई है। तो 3 मेंबरों की उन्होंने बताया 1500 रुपये, ये 4500 रुपये सारे बनते हैं, जिसमें से ये अपने घर का 5 परिवार के मेंबरों का जो है खर्चा चला रहे हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण बन के संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बहन जी भी भावुक हो गए थे और ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੇਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇਣਾ। तो बहन जी बता रहे हैं जो इनके मायके वाले हैं वो भी मजदूरी करते हैं, वो भी परिवार जो है वो अपना परिवार का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। तो इनके लिए जो जीवन का निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल है। तो इनसे पूछते हैं इनकी जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट और है। बहन जी क्या क्या आपको वो जो है ज़रूरत है अपने जीवन में, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। और हम ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਬਹੁਤ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਭਿੱਜ ਗਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦਾ ਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੇ ਬਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तो ये जो परिवार है इन्होंने अपनी ज़रूरत बताई है भी जो हमारे मकान हैं उनकी छतें भी बारिश में जो उनमें से पानी टपकता है और हालत जो है इन्होंने बहुत क्रिटिकल अपने जो है घर की बताई है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे भी पूछते हैं भी जो इनकी जो ये ज़रूरत है ये क्या वो पूरी करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं जो अभी इन्होंने बताया है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है सर आपका? वंशदा सर जी। तो जो बहन जी ने अभी बताया था भी हमारे जो मकान की छत है जर्जर हो चुकी है और बारिश में वहाँ छत से पानी टपकता है और इनको जो है कपड़े बिस्तरे हैं वो भी जो है पानी आने की वजह से जो बाढ़ आई थी उसमें ख़राब हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
जी धन्यवाद सर। सत श्री अकाल। तो ये जो परिवार है आपने देखा, 5 परिवार के मेंबर हैं, 4 इनके बच्चे हैं और एक ये बहन जी हैं। सिर पे जो है पति का साया उठ चुका है। तो इस परिवार का जो जीवन का निर्वाह करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस दुख की घड़ी के अंदर ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे, जो भी आदेश होगा तो हम वो इनको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे महान संत जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है, क्योंकि ये बहन जी ने बताया भी हमारे तक यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं था, तो इस दुखी परिवार की सुध जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ली है। यहाँ पे पानी भी बोल रहे हैं इतना इतना चढ़ गया था, जो बेड़ियों के जरिए, किश्तियों के जरिए यहाँ से पानी और राशन का जो खाने पीने का जरूरी जो सामान था वो ला करके इनको आना पड़ता था। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी के अंदर यहाँ पे इन्होंने जीवन को जो है व्यतीत किया है। जो 15-20 दिन है, हम देख सकते हैं, इस स्थिति को समझ भी सकते हैं। ये 15 दिन जो है इनके नरक जैसी जिंदगी जी होगी इन्होंने, क्योंकि ये पानी के बीच में फंस चुके थे। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री जो भेजी गई है, राशन जो भेजा गया, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये आटा इन्होंने भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्याज भेजे हैं, आप देख सकते हैं, आलू भेजे हैं, ये चावल भेजे हैं, ये चावल भी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये चीनी भेजी है, ये तेल की बोतल होगी, नमक हो गया, ये दूध हो गया, चाय, अचार, ये मसाले हैं आप देख सकते हैं 4 प्रकार के। ये जो है दालें आप देख सकते हैं, ये बेसन देख सकते हैं, साबुन कपड़े धोने का, नहाने का, सर्फ नहाने का। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भेजा हुआ राशन है, जो जितना भी रसोई के अंदर पर्याप्त होता है वो पूरा संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी की हो, और ये भी नहीं है भी सेहत के साथ खिलवाड़ किया हो। अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बोलते हैं भी, हमारे गुरु जी ये बोलते हैं भी सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चों तक जो है वो एक एक सामान अच्छी क्वालिटी का, अच्छा राशन खाने पीने का और अच्छी सामग्री जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बने रहिए आप हमारे एसए न्यूज़ के साथ। आगे की कवरेज के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जो ऐसे संत पृथ्वी के ऊपर अगर हो तो पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाए। धन्यवाद।